बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू ए का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, हकायत रूमी। अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 20 है। सबसे पहले ये तारुफ दिया हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हज़ारों बरस पहले की बात है, एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी अपनी ज़ुबान में बातें भी किया करते थे। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़बान आती तो पता चलता कि ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। वो हज़रत मूसा की नबूवत का ज़माना था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे। एक दिन वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे भी जानवरों की ज़बान समझना आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला खूब बेहतर जानने वाला है कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आपकी खिदमत में हाजिर होकर हर बार यही दरख्वास्त करता रहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि कम अज़ कम मुझे एक मुर्ग और कुत्ते की ज़बान की समझ अता फरमा दें। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला इन दोनों की ज़बान का इल्म तुझे अता फरमा दिया। फिर वो शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। और दूसरे रोज उसने देखा, रोटी का एक टुकड़ा दस्तरखान से नीचे गिर गया तो मुर्ग ने उसे उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। मुर्ग ने कहा, जरा सब्र करो और इस टुकड़े का अफसोस ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा बदला देगा। वो कैसे? कुत्ते ने पूछा। तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खा लेना, क्योंकि इंसान तो घोड़े का गोश्त खाते नहीं। मालिक बहुत खुश हुआ कि इसे इन दोनों जानवरों की ज़बान की बातें समझ आ गई हैं। उसने मुर्ग की बात सुनकर नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया। दूसरे दिन फिर नवाला गिर गया, जिसे मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने कहा, तुम तो झूठे हो, मालिक का घोड़ा कहाँ मरा? मुर्ग ने कहा, नहीं दोस्त, मैं झूठा नहीं हूँ। मालिक ने घोड़ा बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया। तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा। ऊँट बड़ा जानवर है, उसकी मौत से तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। उस आदमी ने मुर्ग की बात सुनी तो फौरन ऊँट को बाजार ले जाकर बेच दिया। इस तरह एक बार फिर नुकसान से बच गया। तीसरे दिन कुत्ते और मुर्ग में फिर बातचीत हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम तो झूठे हो, सरदार हो, झूठों के सरदार हो। कहाँ है मरा हुआ ऊँट जिसे मैं पेट भरूं? मुर्ग कहने लगा, मालिक ने जल्दी की और ऊँट को बेच डाला। दूसरी जगह जाकर ऊँट मर गया और हमारा मालिक नुकसान से बच गया। मगर तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का गुलाम मर जाएगा, फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश। वो कैसे? कुत्ते ने हैरत से पूछा। तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का गुलाम मर जाएगा तो इसके रिश्तेदार फकीरों और गरीबों को खाना खिलाएंगे और कुत्तों को भी बहुत खाना मिलेगा। ये बात सुनते ही उस शख्स ने गुलाम को साथ किया और बाजार में जाकर फरोख्त कर डाला। इस नुकसान से बचकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो दिल दिल में सोच रहा था कि इन दोनों जानवरों की बोली समझने से मैं कितने नुकसानात से बच गया हूँ। चौथे दिन हस्बे मामूल वो शख्स नाश्ते के बाद कुत्ते और मुर्गे की बातें सुनने लगा। मुर्ग ने रोटी का टुकड़ा उठाया तो कुत्ते ने कहा, अरे शेरनी खोर और बातूनी मुर्गे, तुम्हारी वो पेशन गोइयां कहाँ गई? तुम रोजाना मुझे नई नई खबरें सुनाते हो, मगर कुछ होता मगर होता कुछ और ही है। मुर्ग बोला, तुम यकीन करो, हुआ यही सब है, मगर हमारे मालिक ने इस बार भी खुद को नुकसान से बचा लिया। गुलाम नए खरीदार के पास जाकर मर गया और इसके मरने का नुकसान तो खरीदार को हुआ। हमारे मालिक ने उस खरीदार की रकम तो बर्बाद कर दी, लेकिन अब खुद हमारे मालिक की अपनी जान पर बनने वाली है। जिस्म माल का नुकसान आदमी की जान का सदका होता है। एक नुकसान सैकड़ों नुकसानात से बचाता है। अब कल यकीनन हमारा मालिक मर जाएगा, इसके वारिस गाय वगैरह करेंगे, फिर तुम्हारे खूब मजे होंगे, खूब ऐश करना, रोटियां बोटियां दस्तरखान का जूठा खाना खाकर खूब दावत उड़ाना। घोड़े, ऊंट और गुलाम की मौत इस मगरूर आदमी की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया मगर मौत से ना बच सका। इस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो रोता रोता हजरत मूसा के पास पहुंचा और फरियाद की कि मुझे मौत से बचाया जाए। हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया, तुम
تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، آپ خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ جی بچوں، یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اپنی نوٹ بک نکالیں اور ہیڈنگ دیں۔ سب سے پہلے اوپر لکھیں سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، جانوروں کے مالک کو کس بات کی خواہش ہوئی؟ نہیں، بلکہ پہلے آپ نے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے الفاظ معنی کرنے ہیں بچوں۔ اپنی نوٹ بک نکالیں، جس طرح سے ہیڈنگ دیتے ہیں الفاظ معنی کی، ایسے ہیڈنگ دیں۔ پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس برگزیدہ، نیک، تحریر، لکھی ہوئی، فروخت، بیچنا، حسب معمول، روزمرہ کے معمول کے مطابق، باتونی، بہت باتیں کرنے والا، عاجزی، انکساری، منت سماجت، حکایات، کہانی یا قصہ، برس، سال، عیش، آرام و سکون، شہری خور، گھمنڈی، پیشن گوئیاں، کسی بات کی پہلے سے خبر دینا، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ اب سوالات کی ہیڈنگ دیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، جانوروں کے مالک کو کس بات کی خواہش ہوئی؟ جواب لکھیں اس کا، جانوروں کے مالک کو ان کی زبان سمجھنے کی خواہش ہوئی تاکہ وہ ان کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتا۔ سوال نمبر 2 ہے، جانوروں کی زبان جاننے سے مالک نے کیا فوائد حاصل کیے؟ جانوروں کی زبان جاننے سے مالک بہت سے نقصانات سے بچ گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے گھوڑے، اونٹ اور غلام کے مرنے کی صورت میں سینکڑوں کا نقصان اٹھانا پڑتا۔ جی یہ ہمارے 2 سوال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب باقی ایکسرسائز جو ہے ہماری وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔